तारीख पर तारीख और इंतजार कर रहे अभ्यर्थी। क्या कुछ है मामला और किस तरीके से अभ्यर्थियों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए अमृत, 2019 से चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो या अभी महागठबंधन की सरकार है, 2019 से 7वें चरण की नियुक्ति मांग को लेकर सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। और हर सरकार में शिक्षा विभाग हो, शिक्षा मंत्री हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आश्वासन दिए हुए हैं कि बहुत जल्द उनकी नियुक्ति होने वाली है। कई बार वो आंदोलन भी किए हैं, पटना की सड़कों पर मार भी खाए हैं, लेकिन अभी तक 4 वर्षों में उनको सिर्फ आश्वासन मिला है, नियुक्ति पत्र नहीं उन लोगों को मिल पाया। उन लोगों की आस जगी थी। जिस तरीके से वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने ट्वीट किया था कि 7वें चरण को लेकर के नियमावली बन गई है, हस्ताक्षर हो गए हैं और कैबिनेट का डिसीजन होते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद भी 3 कैबिनेट की बैठक हुई। बजट सेशन में शिक्षा विभाग का बजट भी पेश किया गया, लेकिन फिर उन लोगों को कुछ नहीं मिला। इसी पर आक्रोशित होकर के एक बार फिर सीटेट और बीटेट के जितने अभ्यर्थी थे वो आज पटना की सड़कों पर आए, अपना विरोध प्रदर्शन किया। और साफ तौर पर उनका कहना है कि पिछले 4 वर्षों से उनके साथ, उनके फ्यूचर के साथ जिस तरीके से शिक्षा विभाग हो या शिक्षा मंत्री हो या अधिकारी हों, तमाम लोग उनके करियर के साथ खेल रहे हैं। उनकी उम्र खत्म होने वाली है और जिस तरीके से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, इसी से आक्रोशित होकर के लगातार सड़कों पर हैं। उन्होंने और आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने यहाँ तक धमकी दी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का विधानसभा चुनाव, उसमें सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमृत, आदित्य, कैबिनेट से मंजूरी ना मिला, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? लगातार वादे किए जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम इन मामलों पर गंभीर हैं, नियमावली बन रही है, पर कैबिनेट में इन मसलों का जिक्र नहीं होता है। तो यही है कहना। देखिए, सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि 3 लाख से ज़्यादा रिक्तियां हैं, बहुत जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अमृत, एक चीज़ और गौर करना पड़ेगा। 6ठे चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो लगभग 1.5 वर्षों से लगातार चल रही है और अभी भी 6ठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। 2000 जो रिक्त पद हैं 6ठे चरण को लेकर के, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस पर अभी नियुक्ति होना बाकी है। उसके बाद 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार का ये दावा है कि 3 लाख से ज़्यादा रिक्तियां हैं। लेकिन एक और चीज़ उसमें अमृत समझने की बात होगी। 3 लाख नौकरियों की बात सरकार कह रही है, लेकिन विपक्ष यही कह रही है कि 3 लाख नौकरी का तो आप भरोसा दे रहे हैं छात्रों को, अभ्यर्थियों को, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आखिर उनको वेतन तो देना पड़ेगा। 3 लाख अभ्यर्थी यदि एक साथ नियुक्ति दे देते हैं तो आखिर उनके वेतन के मद में कहाँ से पैसे आएंगे? क्योंकि बिहार सरकार का रोना है कि उनके पास सीमित संसाधन है और जो टैक्स कलेक्शन होता है उसी के माध्यम से वो बिहार में विकास भी कर रहे हैं और जो नौकरी करने वाले हैं उनको वेतन भी दिया जा रहा है। तो ये भी एक पहलू है। लेकिन 7वें चरण में भले ही 3 लाख की नियुक्ति नहीं हो, ये लोग तो अभी 85-90 हज़ार जो पिछले सीटेट और बीटेट करके जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका ये भी कहना था कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दीजिए ताकि इन लोगों को ये भरोसा हो जाए कि सरकार उनके मामले को लेकर के गंभीर है। लेकिन 2019 से जिस तरीके से शिक्षा सचिव की तरफ से पत्रांक दिनांक के साथ एक लेटर जारी हुआ था कि बहुत जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी, उन्होंने भी कई बार अभ्यर्थियों के साथ बातचीत में कहा था कि बहुत जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनावी जनसभा में भी बोल चुके हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके मामले को देख रही है और बहुत जल्द नियुक्ति प्रक्रिया हो जाएगी। छात्रों और अभ्यर्थियों का जो सब्र है अमृत, वो टूट रहा है, क्योंकि 4 वर्षों से लगातार धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, कई बार लाठी भी खाए हैं वो लोग। लेकिन सरकार की तरफ से जो ठोस एक जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो निर्णय लिया जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं ले पाए हैं। यही कारण है कि बार बार अभ्यर्थी, चाहे बजट सेशन हो, चाहे वो मानसून सत्र हो, ग्रीष्मकालीन सत्र हो, तमाम सत्र जब भी शुरू होता है तो ये अभ्यर्थी अपनी मांग मानने के लिए चाहे गर्दनी बाग में धरना पर बैठते हैं या पटना की सड़कों पर आंदोलन करते हैं। अमृत, बिल्कुल आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। 6ठे चरण की नियुक्ति में थोड़ी मुश्किलें, 7वें चरण का इंतजार, सड़क पर शोर, सदन में भी शोर और अभ्यर्थियों के सामने है तो तारीख और एक इंतजार।